है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सामंत गोयल अपने बेटे की डेड बॉडी को अग्नि देते हुए उसकी दाह क्रिया को संपन्न कर रहे थे। जलती चिता के सामने ही खड़े सामंत गोयल, जिनका शरीर बिल्कुल किसी निर्जीव की तरह खड़ा था, आंखें किसी बर्फ की तरह जमी हुई थी, लेकिन उनके अंदर एक तूफान उठा था। जलती हुई चिता से निकलती आग की लपटें, जो इस वक्त उनके अंदर भी एक ज्वालामुखी को सुलगा रही थी, जो मानो सेठी के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स को जला देने वाली थी। तभी पास ही खड़े समीर अग्निहोत्री ने अपने दोनों हाथों से उनके बाजुओं को मजबूती के साथ पकड़ा, जिसे महसूस करते ही सामंत गोयल की नज़रें समीर की तरफ उठ गई, लेकिन जुबान अभी भी बंधे हुए थे। अब तक आंखों के कोरों पर भी नमी आ चुकी थी, लेकिन वह आंसू बनकर बाहर छलकने से कतरा रहे थे। तभी वह अपने सिर को समीर के कंधे पर टिकाते हुए बोले, एक पल में ही मेरा सब बदल गया समीर, जैसे मेरा खुद का वजूद ही मिट गया हो। मेरा अस्तित्व, मेरा गुरूर, मेरा साहिल चला गया। इतना कहते हुए सामंत गोयल की बर्फ से जमे आंसू अब पिघलने लगे थे, जो समीर के कंधों को भिगो रहे थे। तो वही दूसरी तरफ शाम से रात हो चुकी थी, जिस कारण से सेठी विला के सर्वेंट्स भी अपना काम जल्दी से खत्म करते हुए वहां से जा चुके थे, क्योंकि मानो सेठी ने पहले ही उनकी गर्दन पर तलवार रख दी थी, जहां वह जानबूझकर खुद के जान की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे, जिस वजह से इस वक्त सेठी विला में काफ़ी सन्नाटा पसर चुका था, जहां सिर्फ एक तरफ पिंजरे के अंदर सोए हुए वाइटी के सांसों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। नीचे हॉल में ही सोफे पर बैठा मानो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घुमाते हुए देख रहा था, जैसे वह किसी के इंतजार में हो। सोफे के पास ही उसका असिस्टेंट स्टीव और बॉडीगार्ड जेम्स अपने दोनों हाथों को बांधे खड़े थे। तभी विला के बाहर एक लंबी हॉर्न के साथ एक कार आकर रुकी, जिसके अंदर से रणविजय सेठी और अगस्त्या बाहर निकले और सीधे विला के अंदर चले गए, जिन्हें देखते ही मानो अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ ही था कि तभी अगस्त्या जल्दी में उसके गले से लगते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, अपनी उस बोरिंग कॉलेज ट्रिप के दौरान मैंने आपको काफ़ी मिस किया, लेकिन इस बार मैं कॉलेज से एक लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ और अब मैं पूरे टाइम आपके साथ रहने वाला हूँ। ओके, अपने भाई अगस्त्या के बातों का जवाब देते हुए मानो ने कहा, और अगस्त्या को खुद से दूर करते हुए रणविजय की तरफ मुड़ गया। तभी रणविजय भी साइड से उसके गले लगते हुए बोला, मानो, आज रात पश्चिमी तट पर काबली गैंग के आने वाले सोने की कंफर्मेशन मिल चुकी है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मानो, हमें हर हाल में इसे रोकना होगा, क्योंकि इसका नतीजा क्या होगा ये तुम अच्छे से समझते हो। डोंट वरी ब्रदर। सेकंड ब्रदर के रहते जब इतने सालों में वो मुंबई का एक टुकड़ा नहीं ले पाए, तो आज अचानक से वो क्या ही उखाड़ लेंगे। इतना कहते हुए अगस्त्या ठहाके लगाकर हंस पड़ा था। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए वह तुरंत शांत भी हो गया, साथ ही अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, मैंने सुना है कि आपने शादी कर ली है, लेकिन मुझे तो यहाँ बस वो मोटा वाइटी और आपका ये आदमखोर जेम्स के साथ बस एक फिसड्डी स्टीव ही नजर आ रहा है। आर यू श्योर कि आपने इन तीनों में से ही किसी से शादी तो नहीं कर ली है? इतना कहते हुए अगस्त्या एक बार फिर से ठहाके लगाने ही वाला था कि उसकी आंखें सीढ़ियों के ऊपर खड़ी काव्या को देखते ही चौंक गई। साथ ही उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया था, उफ, तो ये है वो लड़की जिससे आपने शादी की है। वही अगस्त्या की बातों के साथ साथ उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मानो के साथ ही वहाँ मौजूद सभी की नज़रें काव्या की तरफ घूम गई थी। एक ब्लैक ए लाइन लॉन्ग गाउन पहनी हुई काव्या, जिसमें एक तरफ से उसकी लंबी व गोरी टांगें बाहर निकली हुई थी, जिसे देखते ही मानो की आंखें छोटी हो चुकी थी। तभी उसके कदम भी सीढ़ियों से होते हुए काव्या तक पहुंच गए थे, जिसे देख काव्या, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो के कमर में अपने
हाथों को डालते हुए बोली, हबी, क्या मैं इतनी हॉट लग रही हूँ कि मेरे ऊपर से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही हैं? अचानक से काव्या के अंदर इस बदलाव को देख मानो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहाँ काव्या उससे डर रही थी, उसे देख गुस्सा हो रही थी, घर जाने तक की बात कह रही थी, वही अब उसे हबी कहते हुए ऐसे बात कर रही है जैसे उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन मानो इन सब बातों को अभी इग्नोर करते हुए हल्का हंस पड़ा था और साथ ही अपने कदम काव्या के और करीब ले गया। लेकिन काव्या अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी मानो की कमर में अपने हाथों को डाले मुस्कुराते हुए खड़ी थी। बेबी गर्ल, मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसी कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं की थी जिसमें से तुम्हारे ये पैर इस तरह से बाहर निकले। काव्या के कमर में हाथ डालते मानो ने भी अब उसे खुद के काफ़ी करीब कर लिया था, जहाँ दोनों इस वक्त एक दूसरे की सांसों को काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकते थे। तभी मानो भी अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला। जिसे सुन काव्या उसके सीने पर अपने हाथों का हल्का धक्का देते हुए बोली, हबी, मैं एक मॉडल हूँ, ये बात मुझे कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? हम हर वक्त डिज़ाइनर पर ही डिपेंड तो नहीं रह सकते ना, कुछ डिज़ाइनिंग हमें भी आती है। काव्या की इस बात को सुनकर मानो उसकी कमर को छोड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बाजुओं में लपेटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आया, जहाँ सामने खड़ा रणविजय खुद ही काव्या की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए बोला, हाय, माई सेल्फ रणविजय सेठी। उम्र में मानो के बड़े भाई होने का ओहदा रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे मुझे बुला सकती हो। तभी काव्या ने भी उसके हाथों में अपने हाथ को देते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता, वर्ल्ड के टॉप क्रिमिनल लॉयर जिसका अब तक का एक भी केस ना हारने का रिकॉर्ड रहा है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। काव्या ने भी इतना ही कहा था कि तभी रणविजय हल्का झुकते हुए उसकी हथेलियों को चूम लिया, यह कहते हुए कि इट्स माई प्लेजर। लेकिन पीछे खड़ा अगस्त्या न जाने कि उसके चेहरे पर एक चिढ़न थी, अपनी शक्ल को थोड़ा बिगाड़ते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, आर यू श्योर कि आपने शादी इस लड़की से की है? ये मेरा छोटा भाई अगस्त्या सेठी। अगस्त्या के सवालों का जवाब देते हुए मानो काव्या से कहा था। तो वही काव्या अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस और साथ ही उसकी बातों को सुन हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गई थी, जहां उसके सामने खड़े होते ही अगस्त्या के गालों को खींचते हुए उस पर अपने लिपस्टिक के निशान छोड़ दिए। हे किड्डो, तुम काफ़ी क्यूट हो, बिल्कुल केक के ऊपर रखे उस रेड चेरी की तरह। काव्या का इतना कहना था कि अगस्त्या अपने गालों पर पड़े लिपस्टिक के निशान पर अपने हाथों को रगड़ते हुए बोला, यक, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा चालबाज हो। इस वक्त अगस्त्या के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी बिगड़े हुए थे, लेकिन उसके सामने खड़ी काव्या हंस रही थी। तभी उन दोनों को देखते हुए मानो आगे बढ़ा और काव्या के कमर में अपना हाथ रखते हुए बोला, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन कहाँ? कहीं अचानक से कहीं जाने के नाम से चौंकते हुए काव्या ने कहा, लेकिन उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही मानो उसे लेकर अपनी कार तक पहुंच चुका था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।